मित्रों, सबसे पहले सभी माताओं और बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस पावन घड़ी में आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान में। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं छठ माता की दो सच्ची और पौराणिक कथाएं। साथ ही बताएंगे छठ मैया की पूजा विधि और इस व्रत का गढ़ रहस्य। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य है सूर्य देवता की आराधना करना, जो जीवन और ऊर्जा के परम स्रोत माने जाते हैं। सूर्य देव को समर्पित यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि परिवार की एकता, प्रेम और सामाजिक समरसता का भी सुंदर संदेश देता है। मित्रों, छठ पूजा मुख्यतः कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक की जाती है। इन 4 दिनों तक श्रद्धालु विशेष नियमों का पालन करते हुए सूर्य देवता और छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह व्रत कठिन जरूर है, परंतु इसका फल अनंत है। इसलिए मित्रों, इस कथा को आरंभ से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के कल्याण के मार्ग में बाधा बन जाता है। एक बार भगवान सूर्यदेव और छठी माता विश्राम कर रहे थे। तभी सूर्यदेव ने देखा कि छठी माता किसी गहन चिंतन में लीन है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवी, आज आप इतनी चिंतित क्यों हैं? आपके मन में कौन सी व्यथा चल रही है? छठी माता बोली, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी। वहां मैंने देखा कि बहुत सी माताएं और बहनें मेरा व्रत कर रही हैं। उनके मन में अटूट श्रद्धा है, परंतु कईयों को इसका सही कारण और विधि ज्ञात नहीं। मैं स्वयं चिंतित हूं कि आखिर यह छठ पूजा क्यों और कैसे प्रारंभ हुई। तब भगवान सूर्यदेव बोले, हे देवी, आपके प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत पावन कथा में छिपा है। मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा, परंतु वचन दीजिए कि आप उसे आरंभ से अंत तक अवश्य सुनेंगी। छठी माता ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि आपकी कथा का प्रत्येक शब्द ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान सूर्यदेव कथा आरंभ करते हुए बोले, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके परिवार में उसका बेटा, बहू और एक छोटा पोता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह बूढ़ी औरत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हर वर्ष छठ माता का व्रत करती थी। उसके मन में छठी मैया के प्रति अथाह विश्वास था। मित्रों, लेकिन उसकी बहू आधुनिक विचारों वाली थी। उसे पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि यह सब पुरानी बातें हैं जिनका आज के समय में कोई महत्व नहीं। जैसे जैसे छठ पूजा का पावन समय नजदीक आया, बूढ़ी औरत अत्यंत प्रसन्न थी। घर की साफ सफाई में लग गई। आंगन को लीपा पोता, आम की लकड़ियां और पूजा की सारी सामग्री अपने बेटे से मंगवाई। उसका मन उल्लास और भक्ति से भरा हुआ था, क्योंकि आज से छठ महापर्व का आरंभ होना था। उसने अपने बेटे की दीर्घायु और परिवार की मंगल कामना के लिए छठ माता का व्रत किया। फिर अपनी बहू से बोली, बेटी, तू भी यह व्रत कर ले। छठी मैया की कृपा से घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। परंतु बहू ने हंसते हुए कहा, मां जी, ये सब पुरानी बातें हैं। पूजा करने से कुछ नहीं होता, कर्म करने से होता है। इन सब में मेरा कोई विश्वास नहीं। यह सुनकर बूढ़ी औरत दुखी तो हुई, परंतु उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने कहा, बेटी, तेरे मन से संदेह निकाल गए। छठ माता केवल उन पर कृपा करती हैं जिनका विश्वास अटल होता है। सुन, मैं तुझे एक पौराणिक कथा सुनाती हूं, जिससे तेरा भ्रम दूर हो जाएगा। और तब उसने अपनी बहू को एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। अमरनाथ नाम का एक राजा हुआ करते थे। वह अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि वे सदैव प्रजा के हित में ही कार्य करते थे। मित्रों, राजा की एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम राधिका था। राजा और रानी के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। वे सुख और ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन जी रहे थे। परंतु
विवाह के अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। यही कारण था कि राजा अमरनाथ के हृदय में एक गहरी पीड़ा और निराशा घर कर गई थी। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु महात्मा पधारे। उन्होंने देखा कि महाराज का चेहरा उदासी से भरा हुआ है, मानो किसी गहन चिंता में डूबे हो। साधु ने स्नेह भरे स्वर में पूछा, हे राजन, आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हैं?